आता है अपने कर्तव्य कर्म को जो है रुचि से और जो है प्रेम से करना, ये भी एक भजन है। असली भजन तो यही है ना, क्योंकि इसमें मतलब संसार में आगे बढ़ना है। और संन्यास के अंदर तो ये है कि संसार को छोड़ देना है, उससे आगे निकल जाना है। और ये संसार में जो है आगे बढ़ना, उन्नति का है। तो कहीं कहीं से जो है वो स्रोत जो है वो मतलब जैसे हिमालय में जाओ झरने निकलते हैं, वो सब जल स्रोत होते, कुछ जो बर्फ पिघलती है वहाँ। तो यहाँ सब ये भूमि का है, तो इसका नाम जो है पाताल गंगा। यहाँ का जल जो है बहुत मतलब बढ़िया प्रकार का है ना। और अभी जैसे आप जाएंगे तो मतलब एक बोतल जो है मतलब भर के थोड़ा जल लेके जाए। 2019 में मेरी पूरी हो गई थी। मेरी परिक्रमा लगी थी 4 साल में। 3 साल 3 महीने 13 दिन का उसका विधान है। संकल्प से करेंगे तो उसका वो विधान है। तो अपना साधु में संकल्प नहीं था, तो अपने हिसाब से वो 4 साल परिक्रमा ऐसा है, माता जी की परिक्रमा। हे दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत। आज हम चित्रकूट के अमरावती आश्रम में आए हुए हैं, जो चित्रकूट के बीचों बीच जंगल में बसा हुआ है। और आज हम यहाँ सत्संग करने के लिए महाराज जी के पास आए हुए थे। देख सकते हैं दोस्तों, ये किस तरह पहाड़ है, ये पूरा घना जंगल है। देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरे पहाड़ के बीच में ही हम आए हुए हैं। देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है और ये बगल में आश्रम भी बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, और इसी तरह महाराज जी से सत्संग करेंगे और बातें करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह कुंड बने हुए हैं और कैसे यहाँ महाराज रहते हैं, किस तरह यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे यहाँ का निर्माण हुआ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आए हैं, उनसे बातें करेंगे। आइए चलते हैं और महाराज जी से मिलते हैं। चलिए आगे बने रहे वीडियो में। हम आज अमरावती आश्रम आ चुके हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर और कितने तरीके से बनाई गई मंदिर आश्रम बना हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश का मज़ा लेते हुए हम लोग आए हुए हैं। ये आश्रम बना हुआ है, देख सकते हैं। आज ये हमारे भैया कमलेश भैया आए हुए थे, हमको आज हम यहाँ आश्रम की दर्शन कराने हुए आए हैं। और लोग कैसे यहाँ पर चौका बाटी का प्रोग्राम किए हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं आगे और संतों के दर्शन कराते हैं और आश्रम का दर्शन भी कराएंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ की पुताई हुई है और ये पोता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी थी, इसलिए पोत के बढ़िया साफ सुथरे पेंट हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, दूसरों का नाम चला दो, तुम्हारी चिंता वो करेगा। सही बात। ये देख सकते कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का आश्रम, और बारिश हो रही है तो और अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आश्रम बना हुआ है और ये श्री बालाजी महाराज अमरावती के नाम से है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काम चालू ही है और पेंट से लिखा ही जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, कुआं है जहाँ से पानी आता है, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, हम लोग देख सकते हैं। और ये जो मुंह बना हुआ है, ये गौ माता का मुंह बना, उसके अंदर से पानी आ रहा है। चलते हैं आगे, कराते हैं दर्शन महाराज को। कल्याण हो सकता है। और कहाँ से आ रहे हैं दादा जी? हम झांसी जिला से आ रहे हैं। झांसी से? वाह, झांसी गले की फांसी। पुरानी कहावत है। हाँ बहुत बढ़िया। जी आए जो हमारे पूरा बता देंगे इसका नाम, यहाँ इस आश्रम का अमरावती नाम। देखिए ये जो है ना, ये दे दीजिए। आज थोड़ा सेवा सेवा आ जाए इधर पानी पड़ा है, पानी में आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा सेवा नहीं आती। खुश रहो मेरे भैया। क्या क्या नहीं है। क्या है? माइक माइक लगा दो आप। हाथ में दे दीजिए, हाथ में। मैं मजाक भी करता रहता हूँ सब। अरे ठीक है, ये तो वाला इतना बढ़िया क्या। मजाक की बात है हमारे महाराज। नहीं बहुत बढ़िया, कम से कम हाँ ये
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धूप ही तो है। भाई ये आश्रम में मान लो आए हैं तो इसका थोड़ी जानकारी। ये स्थान जो है इसको कहते हैं अमरावती। ये तपोभूमि है, ये अपना जो है पाताल गंगा है। तो जो भगवान राम जी हुए, भगवान राम जी हैं जो, उनके जो रघुकुल है, रघुकुल में दूसरे तीसरी पीढ़ी में हुए राजा अम्बरीश, राम जी से 15-16 पीढ़ी पहले, है ना, उन्हीं के वंशज जो है राम जी हैं। तो जो राजा अम्बरीश जी जो थे, उन्होंने यहाँ पर तप किया, उनकी तपोस्थली थी। पहले क्या था, पहले के जो राजा होते थे वो अपना राजपाट थोड़ा करके, जब लड़के बड़े हो गए तो उनको राज देके अपना जो है भजन करने के लिए चले जाते थे, है ना। आजकल के इंग्लैंड दुबई भाग जाते हैं। तो उन्होंने अम्बरीश जी ने यहाँ पर तप किया। तो इस जल की जो धारा है ये पाताल गंगा है, एक ऊपर कुंड है, वहीं से आगे उसी नहीं, यहाँ का जो यहाँ उद्गम स्थल यहीं है। ये भूमि का स्रोत है, ये भूमि से जल का स्रोत है, पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो कहीं कहीं से जो है वो स्रोत जो है वो मतलब जैसे हिमालय में जाओ झरने निकलते हैं, वो सब जल स्रोत होते, कुछ जो बर्फ पिघलती है वहाँ। तो यहाँ सब ये भूमि का है, तो इसका नाम जो है पाताल गंगा। यहाँ का जल जो है बहुत मतलब बढ़िया प्रकार का है ना। और अभी जैसे आप जाएंगे तो मतलब एक बोतल जो है मतलब भर के थोड़ा जल लेके जाइएगा। ये मतलब विशेष जल है, आपको यहाँ से 3-3 किलोमीटर बाद जल जो है बदल जाता है, यहाँ का अलग ही है ना। तो उन्होंने यहाँ पे तप किया और इसका नाम जो मतलब अमरावती। हाँ, मतलब स्कंद पुराण में इसका विवरण आता है, स्कंद पुराण में ये आता है। और फिर जब राम जी को वनवास हुआ तो वो आए तो चित्रकूट में वो सबसे ज़्यादा 12 वर्ष तक तो वहीं रहे। वहाँ से जब मतलब आगे चले वो तो यहाँ से होके गए इसी स्थल। हाँ, यहाँ से होके गए, अमरावती जैसे होके गए। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आगे जाएंगे इधर इस साइड पे तो विराट कुंड है। विराट जो विराट थे राक्षस, उनका कल्याण जो है भगवान ने वहाँ पे किया था, कुंड बन गया है ना। कुंड है पाताल, तो उनके नाम से जो है विराट कुंड उसका नाम है ना, विराट। वहाँ भी आश्रम बना है। नहीं, आश्रम नहीं है, वो जंगल में स्थान है बस, वो दर्शन के लिए जाते हैं। और मतलब इधर आगे जो जमनिहाई गाँव पड़ता है, आप किस तरफ से आए? इसी तरफ से आए ना। आप तो गाड़ी से आए, इधर से आए है ना। बीच में वो गांव टावर के पास में गांव जमनिहाई है, वहाँ से जो है थोड़ी दूर तक ऐसे गाड़ी जाएगी, फिर आपको जब लगभग 600-700 मीटर मतलब है ना, तो आपको जाना पड़ेगा 1.25 किलोमीटर के लगभग पैदल। तो विराट कुंड का दर्शन कीजिए। विराट कुंड है। आगे फिर सर्वंग ऋषि है, आगे सर्वंग से फिर जो सुतीक्षण मुनि, सुतीक्षण मुनि से फिर आगे जो है अगस्त मुनि वहीं थे उसी क्षेत्र में, है ना। तो ये चित्रकूट का क्षेत्र है। आगे से दंडक वन जो है आरंभ हो जाता है, खरदूषण। अच्छा, यहीं से हाँ, सुतीक्षण मुनि से आगे दंडक वन है, एक खंडवा खरगोन तक चला जाता है। तो पंचवटी जो है ये है नासिक में गोदावरी के तट पर। इसी लाइन से वो जाती है। हाँ, वो ऐसे मतलब वो राम जी ने जो पथगमन उनका जो है उसका तो अभी उन्होंने सर्वेक्षण करके एक नक्शा भी बना रखा है ना। और इस पर एक राम पथ का भी निर्माण जो है उसका मतलब एक वो है, कहीं कहीं पर जो रामेश्वरम तक है ना, वहाँ तक जो है वो चिन्हित हो चुका है। और उसमें मतलब कार्य कहीं कहीं बन भी रहा है, कहीं कहीं मतलब बीच में जंगल मतलब ऐसा जो है ना। तो यहाँ पर फिर अम्बरीश जी के बाद साधु संत यहाँ रहते रहे, भगवान का जो प्रतीक्षा उन्होंने किया, भगवान आएंगे हम उनके दर्शन करेंगे। भगवान यहाँ से होकर फिर आए, तो ये अमरावती स्थान है। ये जो मूर्ति है ये जो है महाराज जी हैं यहाँ पर जो है, ये जो ज़्यादा निर्माण कार्य जो था मतलब ये काली जो है मंदिर जो है महाराज यहाँ 25-30 वर्ष तक रहे। मेरा नाम है स्वामी जो है निर्भय दास। पिछले मतलब 2 वर्ष हो गए हमने जो है समाधि हो गई।
शरीर छोड़ दिया। यहाँ नहीं थे, यहाँ से मतलब कई समय से वो जा चुके थे। फिर उन्होंने जो है इधर आगे पड़ता है सतना से आगे उचहरा में वहाँ स्थान बनाया। कुछ काल जो उन्होंने यहाँ डिंडोरी नर्मदा तट पर भी कुटिया बनाई हुई है, वहाँ पर भी मतलब कुछ समय रहे वो। फिर अस्वस्थ जैसे मतलब आयु भी मतलब उनकी 90 से ऊपर ही 100 के आसपास ऐसे किया। अंदर आप दर्शन करेंगे तो महाराज जी की फोटो लगी हुई है, उन्हीं के शिष्य हैं, अपने महाराज जी हैं, है ना, जो उन्हीं के शिष्य हैं। तो उसके बाद से फिर जो है वही सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऐसा है कि 2-3 मूर्ति 4 मूर्ति मतलब यहाँ पे आते जाते रहते 2-3-4 मूर्ति तो यहाँ पे मतलब रहते ही हैं, है ना। फिर अब जैसे महाराज जी तो यहाँ से थोड़ा सा दूर जो है आगे खुदा पड़ता है, खुदा स्टेशन भी है थोड़ा सतना से पहले, वहाँ के हैं महाराज। और ये भंडारा के समय भी है और महाराज जी तो मतलब पास में आते जाते रहते हैं, तो साधु संत आते जाते रहते हैं। कोई मतलब जैसे रुक भी जाते हैं 10-15-20 दिन महीना। मेरे कोई 30 दिन हो गया। जैसे कोई यात्री आया, हाँ जी, वो फंस गया, वो रुकना चाहे तो नहीं रुक सकता है। बड़े स्थान है, भोजन जो है अपना भंडार घर है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ठंडी में थोड़ा जो है साधन वाधन अम्बल कंबल की बात होती है, गर्मी में तो अपना आराम से जो है कोई बात नहीं, रह सकते हैं। परिवार वाले आते हैं, रुकते भी हैं, है ना, कानपुर से इलाहाबाद से दूर दूर से आते हैं। और वो लोग जो रहते हैं 2-2 4-4 दिन 5 दिन 7 दिन है ना, जैसे जैसे उनका तो आ सकते हैं। तो अभी आप अमरावती में बैठे हुए हैं, ये चित्रकूट में जो है, चित्रकूट क्षेत्र में अमरावती में। हाँ, इधर फिर आपका जो है ये अनुसुईया माता की, यहाँ से ये जंगल मार्ग पर डंडी जाती है। अभी जंगल से होते हुए वहाँ ये मतलब यहाँ पर अभी कोई सड़क निर्माण, बीच में नदी है, तो सड़क निर्माण हुआ नहीं है। ऐसे चौड़ा रास्ता जो है ऊपर से आता है यहाँ पर, है ना, लेकिन वो बीच में मतलब टूटा फूटा अभी मतलब उसका कटिंग जैसी हुई है। आप लोगों को जाना है, हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये नीचे यहाँ से जो है ये कुंड है, कुंड के साथ इस पहाड़ के साथ साथ जो है रास्ता ऐसे है, आगे जाके वो नदी मिल जाएगी। नदी कैसे पार है ना, नदी के बीच में निकल जाते हैं, उतना जल नहीं होता है। सावन भादों में थोड़ा जल ज़्यादा हो जाता है, फिर उसमें पार नहीं होता है ना। और जो आगे जैसे लोकल व्यक्ति हैं वो कर लेते हैं पार, और जिसको तैरना आता है वो निकल जाता है ना। ये आश्रम जो है मतलब ऐसे आश्रम के हिसाब से देखें तो कम से कम 40 वर्ष या 45 वर्ष मतलब पहले थोड़ा था। ये जैसे हॉल कमरा था, ऊपर महाराज जी का जो है उधर जो है धूना था, है ना, ये धूना है, ऐसे मतलब थोड़ा था। फिर महाराज जी ने फिर ये ऊपर ये कमरे और ये भंडार घर, नीचे के जो ये कमरे है ना, ऐसे ये सब बन रहा है। उसके बाद फिर अभी ये समाधि स्थल बना है और उधर ये जो कुटिया जो है वो बनी है, और मतलब ये उधर समाधि बन रही है, वो हल्का हल्का से मतलब निर्माण अभी चलता है। उन्हीं के द्वारा हाँ, अभी भी जो हो रहा है वो समझ लीजिए उन्हीं की कृपा से हो रहा है। सब उन्हीं के भगत लोग हैं, वो इधर के मानिकपुर के, करवी के सेठ लोग जो अपना आते हैं, हाँ जी, वो सब उनके शिष्य हैं, उनके समय उनके साथ में रहे हैं, मिलते जुलते रहने से, है ना। तो वो लोग अपना करवाते हैं। जब वो भगत जी बैठे होते हैं, है ना, हाँ, वो उनका परिवार पूरा जो है, उनके भाई उनके भगत लोग आए, वो महाराज जी के शिष्य ही हैं। महाराज जी जब महाराज जी आए रहे होंगे तो बहुत घनघोर जंगल रहा होगा। ये बहुत जंगल था, और उस समय पे क्या था, लूटपाट डकैती दादागिरी वो ज़्यादा चलती थी इस क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ पे मतलब ऐसे वीरान जगह पे रहना जो है मतलब कठिन कार्य था। महाराज जी तो चलो जब साधु है तो साधु अपने भाव में जब रहता है तो मतलब वो कर लेता है काम का। तो उन्होंने मतलब वो यहाँ पे रहे, लंबे काल तक रहे, 25-30 वर्ष तक रहे। ये महाराज जी हैं यहाँ पे अभी, है ना, वर्तमान में। और लीजिए महाराज, फोटो बैठे ले लो महाराज, आइए उनको दे
मिस्त्री वहीं आप- देते। मैं तो पीता ही रहता हूँ हाँ, तो हम लोगों के साथ में अच्छा लगेगा। आपके साथ। हाँ, भिखारी ने बोला 10 रुपए दो, चाय पीना है। हाँ। अरे बोले 5 रुपए की चाय है। बोले आप नहीं पियोगे? बोले 2 चाय मंगाए, साथ पिएगी। आप भी पियोगे क्या? माताराम आप पीजिए। अरे ये मत माताराम लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए। हाँ नहीं ठीक है। हाँ, लीजिए, मैं दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु के साथ था दर्शन। हाँ बिल्कुल प्रसाद है। ले भैया तुम प्रसाद का मतलब ये है। प्रसाद मतलब कृपा है ना ले प्रसादे मतलब ये गीता में है श्लोक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, यानी कि कृपा से, प्रसाद से, है ना, सब दुख, सर्व दुखानाम, सब दुखों का हानिरस्य उपजायते, उनकी हानि हो जाती है, मिट जाते हैं उनकी कृपा से, सब दुख जो है मिट जाते हैं। भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं। 2019 में मेरी पूरी हो गई थी। कितने दिन में लगी? मेरी परिक्रमा लगी थी 4 साल में। हाँ, वो 3.5 साल है ना, 3 साल 3 महीने 13 दिन का उसका विधान है। संकल्प से करेंगे तो उसका वो विधान है। तो अपना साधु में संकल्प नहीं था तो अपने हिसाब से वो 4 साल लगे। कहाँ से शुरू की? परिक्रमा ऐसा है, माता जी की परिक्रमा गाँव से शुरू में जंगल ही जंगल। देखिए बाहर से भी ऐसे लगता है कि यहाँ बीचों इतना बीच अच्छा जंगल में मान लो बना हुआ है। अब पूरी एक गंगा- ना उस साइड कुछ ना इस साइड कुछ ना। हाँ मतलब इधर से जैसे अनुसुईया 3 किलोमीटर है, यहाँ से जो पहला जो गांव पड़ेगा जमनिहाई वो भी 3 किलोमीटर है ना, बीच में है। इस तरफ जंगल है, कोई बस्ती नहीं है। इस तरफ जो है फिर वो पड़ जाता है, सपा गांव पड़ जाता है आगे। अब नीचे मान लो वो लगता ऊपर है से बहुत नीचे के अच्छा है। मंदिर में 4 किलोमीटर हो, लेकिन बहुत अंदर होते हैं। और ये मतलब पर्वत का जैसे मतलब शिखर जैसा है, थोड़ा इधर ये पर्वत है ना, थोड़ा सा आगे ऐसे ऊपर जाएंगे फिर सीधा सीधा सपाट टिकरिया स्टेशन। आप लोग उधर से आए ही नहीं। वो आगे ऊपर। क्योंकि फाटक बंद थे। हाँ जी। सोचा चलो क्योंकि यहाँ दर्शन हमने बहुत- बहुत बढ़िया नहीं तो किया। यहाँ का तो ना ये जानते ही नहीं क्या नाम है। यहाँ का नाम हमने सुना था लेकिन यहाँ पे आए नहीं है कभी। आपका योग जो है बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत इसीलिए बढ़िया। फाटक बंद वो योग बन जाता है। हमने तो रास्ते में देखिए कि अमरावती के लिए रास्ता जाती है। ठीक है ठीक है, अब आपने दर्शन कर लिया, कभी भी आ सकते हैं, हम्म। है ना। हाँ बिल्कुल। तो महाराज जी यहाँ पे भी श्री राम आए थे आश्रम पे ये- हाँ मतलब कि यहाँ से होके गए थे ना ऐसे। जी जी सरभंग ऋषि के लिए जब गए तो यहीं से होके गए थे। विराट जी का कल्याण किया। विराट जो थे राक्षस, जी उनका उद्धार किया था, यहीं पास में ही है। जी जी। पास है नहीं है उन्हीं ने जलाया था वो। हाँ हाँ, उन्होंने संस्कार उनका पूरा मतलब वो उनको मुक्त किया था, जी जी उनका उद्धार किया था। वो कोई देवता थे राक्षस थे। नहीं वो मालूम पहले वो हाँ, हाँ, हाँ। रावण की पहली सिद्धि का वो राक्षस यहाँ वो लगाए विराट राक्षस को क्योंकि जब पहली चित्रकूट से चले तो सिद्धि पहले कोई मिली। थी। लंका से यहाँ तक ये पहली सिद्धि थी। हाँ यहाँ यहाँ से उसको लगा था, यहाँ से फिर आगे राक्षस का इसमें डाल। हाँ मतलब वो दंडक वन फिर खरदूषण उधर वो आगे है। वो यहाँ पर विराट थे, है ना। इस क्षेत्र ये जो है, ये सब जो है चित्रकूट का जो क्षेत्र है वो मतलब बिल्कुल पावन भूमि है जी जी है ना। तो साधु संत उस समय वशिष्ठ जी की कुटिया थी। राम की तपोभूमि उसी ये हो में गई, राम- भगवान भोले की हो गई हिमालय तपोभूमि। हाँ महाराज जी यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। जी बालाजी की मूर्ति हिमालय हैं? है। बालाजी हाँ बालाजी सरकार है। यहाँ पे जैसे जो अपने महाराज, इन्हीं ने साथ रखी। ये महाराज जी थे ना अपने, हाँ। तो मतलब वो यहाँ पे मतलब उनका शरीर पूरा हो गया तो मतलब ये तो अभी बाद में 2-3 साल हो गए अभी इसको स्थापना को। और ये मंदिर भी पूरा ऊपर का गुंबद बाद में बना। हाँ, मंदिर बहुत अच्छा है। हाँ। डिजाइन जो बनाई गई हाँ, पेंट ये जो है अभी जो है 2 वर्ष हो गए जनवरी अभी ये ऊपर का गुंबद मतलब ये इसका वो पूरा हुआ। पहले ये मंदिर यहाँ का पुराना मंदिर ही है। सामान आने में कितनी
कैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मतलब लोहा पत्थर अपना बजरी वजरी सीमेंट सब जो है मुझे ट्रैक्टर ट्राली आती है, लेकिन ये सब हमारे गुरु जी का बनवाया हुआ है जितना है। अच्छा ये बना है सब गुरु जी का। अब जो नए सिरे से बन रहा है तो काम हो रहा है। ये मंदिर अधूरा पड़ा था आधे तक। हाँ, पूरा बढ़िया हो इसके ऊपर का गुंबद जो है बाद में बना, फिर इसमें इसको थोड़ा सा सही किया गया। काफी समय तक ये ऐसे ही बना हुआ था, टूटा हुआ, ऊपर से खुला था। कितने काम दिन लगा। हो गए यहाँ? मतलब यहाँ महाराज जी जब जाते रहते तभी भी मतलब अपने आते जाते रहते थे। अभी मेरे को जो है 15-20 दिन हो गए यहाँ पर हूँ मैं। अच्छा अभी यहाँ कहाँ से? मैं आया था अभी नर्मदा जी से। अच्छा तो वहाँ परिक्रमा आपने लगाई थे? नर्मदा की परिक्रमा कहीं से भी शुरू की जा सकती है, आने के मैं किसी भी घाट से। उससे हमारे उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है। कंटक कहाँ से पड़ेगा यहाँ? ये अमरकंटक जो है आपका जो है जिला जो है अनूपपुर ढिंडोरी जिला पड़ता है। टीकमगढ़ के आगे। तो ये आपका कटनी से जो लाइन जो बिलासपुर जाती है तो बीच में की स्टेशन पड़ता है पेंड्रा रोड। तो इसकी परिक्रमा जैसी लगती है तो कोई कहता है उसको नाचते भी नहीं हो, परिक्रमा हो जाती है। हाँ नहीं तो आप देखिए ये है गिलास, इसकी मैं परिक्रमा करूंगा तो इसको लांघने वाली बात तो है ही नहीं। परिक्रमा तो तभी होगी ना जब इसके चारों तरफ घूमूंगा। हाँ। अगर मैं इसको लांघे तो परिक्रमा कहाँ होगी? हाँ, वही। तो उसमें भी नहीं। उसमें जहाँ से आप चलेंगे फिर सागर में सागर तट जब आएगा हाँ, कौन सा सागर वो आता है? वो इसको जो है बोलते हैं मतलब रत्ना सागर ऐसे नाम जो है इसका। और ऐसे वो खंबास की खाड़ी है, हाँ खंबास की खाड़ी जो है उसी में पड़ता है और मतलब रत्ना सागर। तो वहाँ से आपको नाव जो है ऐसे गोल घूम के दूसरे तट पे छोड़ेगी, अच्छा है ना। अच्छा हाँ और फिर दूसरे तट पे फिर आप आगे चलेंगे। मतलब उसको कहीं पुल से नहीं अपन ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ कि जब आप स्नान भी करेंगे ना तो उसके आधी धार तक भी आपको जाना नहीं है अगर आप परिक्रमा में है तो। हाँ वही तो कह रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आप जो है चले भी जाइए, हाँ आधे के इधर ही रहना है। हाँ हाँ, वही तो वो खंडित हो जाएगा। और तो कई बातें हैं उसमें डुबकी भी नहीं लगानी है परिक्रमा वासी को, हाँ क्योंकि जब आदमी डुबकी पानी के अंदर जाता है तो दोनों किनारे जो है मिल जाते हैं, हाँ, इससे गड़बड़ हो जाती है। तो कमंडल से जो है स्नान किया जाता है। ये सब चीजें मान लो सब जिसकी जानकारी जो है। परिक्रमा है बाबा तो जो श्रद्धा है वहाँ के जो भाव वहाँ की मर्यादा जो है जैसे जैसे आप चलेंगे तो सब। और जब आप आरंभ करेंगे तो जब संकल्प लेंगे वो पंडित जी पूरी विधि विधान आपको बता दिया जाएगा। वहाँ की वीडियो तो उसमें क्या होता है काफी तो उसमें बता रही बहुत। एक थोड़ा मतलब जल जो होता है ना नर्मदा जी का जल जो है वहाँ से उठाया जाता है। पैदल में कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाती? ये यात्रा जो है ये लगभग जो है 3300-3400 किलोमीटर 3340 के लगभग मतलब कुल मिला के दोनों तट। इसमें जो दक्षिण तट है वो थोड़ा छोटा है, उत्तर तट थोड़ा लंबा है। सब मिला के हाँ तो सब मिला के जो है लगभग 3500 पैदल में। हाँ पैदल में। वैसे ज़्यादा दिनों का मतलब जो 4 व्हीलर से जो है 15 दिन में कर लेते हैं सब। कर सकता है मान लो गृहस्थ में रहते, क्योंकि मन तो लगता नहीं है गृहस्थ में। अरे कैसे मन लगे? देखिए विपरीत का आकर्षण होता है। हाँ जब आप साधु के पास जाते हैं तो आपको लगता है जैसे ये सही है, मैं जो है ठीक नहीं, है ना। हाँ और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ठीक है यार, वो कहाँ जंगल में जो है तो वही तो पत्ते मन खा रहा है। भटकता है जी, क्या भटकना ये है। मन जो होता है ये मतलब विपरीत से आकर्षित होता है। हाँ जहाँ पहुँच जाओ वहीं मन लग जाएगा उसका। देखिए गृहस्थी की बात मैं आपको बताऊँ, मतलब गृहस्थी कैसे, मतलब गृहस्थी क्या है ये, है ना। तो वृक्ष के जैसा है, जैसे एक वृक्ष है, जब हमने उसको जो है पौधा उसमें से आया, थोड़ा पौधा जब बना, ये बाल आश्रम है उस पौधे का, जो है बाल आश्रम है। गृहस्थी जो है फिर उसके अंदर वो विशाल हो गया, छायादार हो गया, पक्षी जो है रहने लग गए, नीचे छाया में लोग बैठने लग गए, वो जो है भरा पूरा। हाँ ये गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है ये तो अपने आप जो भजन होता है, एक तो किया जाता है, एक अपने आप को होता है, उसके अंदर मतलब ये गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम के जो कार्य हैं उनको रुचि और लगन से, अगर प्रेम से अगर आप कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि आपका भजन हो रहा है, वही भजन है। और उसका जो है फल क्या होगा,
फिर जो है वो पेड़ जो बड़ा होता है फिर उसमें फूल आते हैं। हाँ, ये है वानप्रस्थ। फूल का कौन से? फूल का मतलब ये हुआ कि मतलब आपके अंदर जो है मतलब प्यास जो है जग गई, श्रद्धा जो जग गई। अब जो आपका जो है संसार जो है मतलब ये दृष्टि में बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, उनकी बच्चे हो गए, वो हो गए। अब हमारा जो है हमारा मुख जो है वो भगवान की तरफ हो गया, हाँ, वानप्रस्थ। है ना। तो वो फूल खिल गया का मतलब वो श्रद्धा जो जागृत हुई और मतलब फिर जो संन्यास है वो है फल। फल। फल जो होता है वो मतलब उसके अंदर फिर बीज है। एक फल जो है वैसे कई वृक्ष उगा सकता है, उसके अंदर पूर्णता आ जाती है फल के अंदर। तो ये ऐसे है मतलब गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है, अपने कर्म को जो है लगन से, रुचि से, प्रेम से अपना करो और क्या। वही है मतलब आप करते हैं, ये बेकार का सवाल आप कर देते हैं गृहस्थ आश्रम में क्या करें, और हमसे पूछ रहे हैं इनका गृहस्थ आश्रम से कोई मतलब था ही नहीं। नहीं एक बात है वो ठीक है, व्यक्ति गृहस्थ से ही आया है। आया तो गृहस्थ से है। मानो संत भी गृहस्थ से ही अरे आया। आया तो मैं भी गृहस्थ, लेकिन मेरी गृहस्थी नहीं है ना, मैंने शादी नहीं की। भाई आप लैंड में हैं तो गृहस्थ आपसे पूछ सकता है। ये अनुभव जो है ऐसे ही होता है नहीं। वो गृहस्थ आपसे पूछ सकता है। एक आचार्य जी मेरे पास आते जाते रहते थे, तो उनको पता था इसने शादी नहीं की, है ना। एक बाल मतलब बाल अवस्था है, तो मेरे को छेड़ा करते थे। मुझसे कहते थे जो शादी नहीं करता है वो मूर्ख होता है ना। मैंने कहा यार ये बाबा के पास आया, मुझे सीधा बोल ही दिया। हाँ, दोस्ता तो तो मैं एक बार तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा बस, मैंने कहा देखो सही कहा आपने, जो शादी नहीं करता है शादी कर लेता है वो महामूर्ख होता है। मूर्खता का पता तब चलता है कि मैं मूर्ख हूँ, शादी करने के बाद पता चलता है। हाँ, वही है। जब हमारी नहीं है हमको नहीं मालूम है, मूर्ख हैं लेकिन मालूम नहीं है हमें, आपको मालूम है। भाई जब उस लड्डू का स्वाद तू चखेगा जब तू पता चलेगा। वही बात है, वही बात है, वही बात है, हाँ, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, हाँ। ये तो मजाक की बात है। बाकी गृहस्थी आश्रम जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब कि सबसे मतलब बड़ा छोटा मत करिए, लेकिन मान लो बड़े छोटे की बात नहीं, पेड़ की जो वो अवस्था है हाँ, जिसमें पक्षी रह रहे हैं उसके नीचे छाया में जो है कोई आके बैठ जाता है, पेड़ अपने धूप में रहता है, दूसरों को जो फल देता है, छाया देता है ना। तो सारा कार्य तो उसी से होता है। फिर उसमें फूल खिल जाए तो क्या बात है, फल लग जाए तो फिर वो पूर्णता हो जाती है। उसके लिए अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, वही उसकी कर्तव्य कर्म तो सब है। अब जैसे बाल आश्रम है, उसके अंदर जो है अगर जो है बालक जो है मतलब अध्ययन जो पढ़ना लिखना जो करता है, खेलना कूदना, माता पिता अपने बड़ों की जो है सेवा, अपना जो है श्रद्धा अगर ये करता है तो ये उसका भजन है, ये भजन बन जाता है। ये अपने कर्तव्य कर्म को जो है रुचि से और जो है प्रेम से करना, ये भी एक भजन है। असली भजन तो यही है ना, क्योंकि इसमें मतलब संसार में आगे बढ़ना है। और संन्यास के अंदर तो ये है कि संसार को छोड़ देना है, उससे आगे निकल जाना है, और ये संसार में जो है आगे बढ़ना, उन्नति करना। फिर जो है एक स्थिति आएगी जब वानप्रस्थ में, वहाँ से मतलब संसार नीचे रह जाएगा, संसार के पार जाएंगे। संसार के पार तो आप अभी भी हैं, लेकिन वो हमारी वस्तु स्थिति है, हमारी आत्मा है, वहाँ तक हमें नहीं मालूम है। हम मन बुद्धि से इससे चलते, तो हमारी पहचान जो है मतलब वो ऐसे है हमारे कर्म से। आदमी की पहचान जो है वो कर्म से। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, क्या है, तो बचपन से लेके आज तक जो आपने कर्म किए उन सबका जोड़ आप हैं। हर व्यक्ति जो कर्म उसने किए हैं उनका जोड़ जो है वो व्यक्ति है। बताते हैं ना कि देखो ये मकान है, मेरे पिताजी ने इतना था, इतना बन गया, इतना ये है, दूसरा भी लिखता है ये है, नाम है आपका, है ना। लेकिन आपके कर्म से आपको आपकी पहचान बनेगी। तो संसार में जो कर्म से जो है पहचान बनती है। कर्मों का जो जोड़ होता है वो व्यक्ति की जो है मतलब उसका व्यक्तित्व होता है, क्योंकि वो कर्म उसने किए हैं अपने शौक से, मजबूरी से, कैसे भी। तो उससे जो उसके जो प्रभाव, उसका जो मतलब वो बनता है चित्र, वो उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व स्थिर चीज़ नहीं है, बदलती रहती है ना। आत्मा जो है वो स्थिर होता है। मन और बुद्धि और जो अहंकार, ये जो तीन है, ये जो है मतलब कि परिवर्तनशील है, आगे बढ़ते हैं, है ना।
अब मतलब एक जगह रुके रहें अपनी मर्जी से हम रुक जाएं तो वो बात अलग है, लेकिन ये मतलब आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ है वो जहाँ से आई है तो वापस उसी तरफ को, जैसे हम कोई पौधा भी लगा दें, मतलब गेहूँ लगा दिया हम, तो गेहूँ पहले तो होएगा, दाना होगा, वापस फिर जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा, वो भूमि के अंदर वापस चला जाएगा, फिर उसमें दूसरी फसल लगेगी। तो हर एक का, आदमी का भी ऐसे ही है। सबका जो है उद्गम स्थल से चलना, आगे जो है विकसित होना, उसके पूरे विकास को देख के फिर वापस नियति में लौटना, यानी कि जहाँ से चले थे वहाँ वापस आना। और ये अनुभव है, इससे पता चलता है। मतलब कई लोग कहते हैं संसार की क्या जरूरत है ना। संसार की जरूरत ये है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे जानवर होते हैं, है ना, जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता जो है वो जो कुत्तापन है उसका, उसमें वो पूरा है। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, वो कभी शेर बकरी ऐसा नहीं बनेगा, तो अपनेपन में वो पूरा है। लेकिन कुत्ते के अंदर एक बात है, मैं एक कुत्ता हूँ, ऐसा वो नहीं जानता, वो जान भी नहीं सकता। तो मैं ये हूँ, ये जो बात है, ये मतलब मनुष्य के अलावा इसको कोई नहीं जान सकता, जीव जंतु। इसीलिए मतलब मनुष्य की जो श्रेष्ठ बोलते हैं ना, अभी जैसे देखें हम तो उससे तो मालूम पड़ता है सबसे घटिया जो है आदमी ही है, सब बिगाड़ रखा है दुनिया को। लेकिन श्रेष्ठता उसकी ये है कि उसके पास एक संभावना है कि जो वो ये जान जाए कि वो कौन है। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, जो वो जन्म लेता है, बड़ा होता है थोड़ा, उस समय तक उसको नहीं मालूम होता है कि मतलब उसको कोई ये सवाल कि तुम कौन हो, तो कोई बात नहीं है, मम्मी पापा को देख के तो मुस्कुरा देगा, बाकी नहीं, है ना। लेकिन जो बड़ा होता है तो फिर वो मतलब जैसे व्यक्तित्व की हमने एक पहचान बनाई, मैं ये हूँ, फलाना धर्म, फलानी जाति, फलाना ये पूरा मतलब वो। ये भी अभी वस्त्र हैं, ये भी जो हमारे कपड़े, ऊपर का जो है शरीर, सूक्ष्म स्थूल, इनका पहचान है ये। वास्तविकता हमारी जो है वो हमारी आत्मा है। तो वहाँ पे जाके मतलब कंप्लीट होती है बात। अभी हम मध्य में हैं, अभी हम चल रहे हैं, हमारी यात्रा चल रही है। शरीर तो आगे जाता रहता है, लेकिन आत्मा स्थिर होती है मतलब परमात्मा का अंश है ना। और बाकी जो प्रकृति है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है आगे बढ़ते रहते हैं। ये मतलब अब देखिए बचपन में हम कैसे, जवानी आते ही जो है, जवान होते होते फिर वो बचपन की बातें हमको याद आती तो हम हंसते हैं कि देखो क्या करते हैं। बुढ़ापे में आके जो है फिर जवानी पे हंसते हैं कि देखो कहाँ जो है ये तितली पकड़ रहा था मैं, हाँ, ये भी ठीक है। फिर वो जो तितली को छोड़ देता है, फिर वो माला पकड़ लेता है, ये भी तितली है। आदत कहीं जाती नहीं है ना। बच्चे जो है गुड़िया गुड्डे गुड़िया की शादी करा है, आप उनको डांटेंगे, अरे क्या कर रहे हैं, है ना। और आप रामलीला में राम की सीता की शादी करवा रहे हैं, वो क्या है, वही तो वही है ना। बाद में माला लेके सीताराम, ये भी वही है। लेकिन आत्मा में स्थित हो जाना, अपने आप में हो जाना, ये जो उसकी पूर्णता है। मतलब सीताराम जैसे भजन है, ये भी मतलब हमारे को अपने में स्थित करने के लिए मतलब ये उपाय है, ये विधि है। इसको भाव से और पूरे मतलब श्रद्धा से उससे किया जाए, ये हमको स्थापित कर सकता है, किया है ना। जो भगत हुए हैं, जिन्होंने नाम को जपा है, तो मतलब वो अपनी आत्मा में स्थित हुए हैं। ये एक विधि है ना। तो कई मतलब विधियाँ जैसे होती हैं, 3-4 प्रकार की विधियाँ, सांख्य है, योग है ना, भक्ति है, कर्म योग है ना। तो ये विधियाँ हैं, मार्ग हैं। जैसे मतलब 4 प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति होते हैं।